नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं घर की मलाई से मिनटों में बहुत ही ज़्यादा मुलायम मक्खन और साथ ही में फ्रेश प्योर घी। दूध चाहे भैंस का हो या फिर गाय का, इसी तरह से बनानी है हमें घी और मक्खन की रेसिपी। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास पूरा 1 लीटर जितना भैंस का दूध है। मेरे घर पर हर रोज़ पूरा 1 लीटर जितना भैंस का दूध आता है। इसे मैंने अच्छे से बॉईल किया है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो सुबह तक इसके ऊपर बहुत ही बड़ी मोटी मलाई आ जाती है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 6 से 7 दिन की मलाई एक डिब्बे में कलेक्ट की है। इस मलाई को हमें कंटिन्यूसली फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज के बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकती है। तो अब हम इसका मक्खन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का मिक्सर जार लिया है और अब हम इसमें 1 गिलास जितना ठंडा पानी डालेंगे। ये जो मलाई है मैंने फ्रिज से अभी अभी निकाली है और तुरंत ही हम इसका घी बनाएंगे। इसे अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज के बाहर रखेंगे तो इसका ठंडापन थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इसका मक्खन बनाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठंडा पानी डालने के बाद अब हम इसमें हमारी ये मलाई डाल देते हैं। पूरी मलाई हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठंडा पानी डालने से हमारा जो मक्खन है बहुत ही जल्दी से निकल करके आता है और मलाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है। और अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और साथ ही में फिर से आधा गिलास जितना पानी डालेंगे। भैंस के दूध में मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन गाय के दूध में मलाई की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन फिर भी सेम तरीके से आप गाय का भी घी मक्खन बना सकते हो। तो लीजिए, मैंने इसे अच्छे से पीस दिया है और इसका इस तरह से बहुत ही अच्छा गाढ़ा मक्खन बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से बड़े साइज़ के पतीले में निकाल देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मक्खन मिला है, बिल्कुल भी मलाई वेस्ट नहीं गई है। तो अब हम इसे एक जगह पर इस तरह से कलेक्ट करेंगे। ठंडा पानी, आइस क्यूब्स इस्तेमाल करने से मक्खन जम जाता है और इसे इस तरह से कलेक्ट करने में हमें आसानी रहती है। ठंड के दिनों में आप रूम टेम्परेचर पर पानी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गर्मियों के दिनों में हमें हमेशा ठंडा पानी और आइस क्यूब्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हमारा जो मक्खन है वो इस तरह से जमता नहीं है, पिघलता है और फिर वेस्ट चला जाता है। तो लीजिए, अब हम इस मक्खन के अंदर पानी डालेंगे और इसे 1-2 बार इस तरह से धोएंगे ताकि इसके अंदर की स्मेल चली जाए। और फिर यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मुलायम मक्खन बन करके तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, इससे जो चाहे रेसिपी बना सकते हो। अब हम इस फ्रेश मुलायम मक्खन के साथ घी कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मक्खन को अच्छे से धो लिया है और अब मैंने यहाँ पर गैस शुरू की है। इसके ऊपर हम मक्खन का पतीला रखेंगे और गैस हमें धीमी रखनी है ताकि हमारा घी अच्छे से बन करके तैयार हो जाए, अच्छे से पक जाए। हम इसे चम्मच से इस तरह से चलाएंगे ताकि जो हमारा मक्खन है अच्छे से मेल्ट हो जाए, एक साथ मेल्ट हो जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप बड़े साइज़ का बर्तन यूज़ करते हो तो आपको इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है। और अगर आप यहाँ पर छोटे साइज़ का बर्तन यूज़ करते हो तो जब आपका मक्खन पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है फिर इसमें जो है बॉयल आ जाता है। ये जो बॉयल होता है ये लंबे समय तक होता है, इस वजह से आपका जो मेल्ट हुआ मक्खन है वो बर्तन के बाहर गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है छोटे साइज़ का बर्तन लिया था, इसीलिए मैं इसे इस तरह से चला रही हूँ ताकि बर्तन के बाहर मक्खन ना गिरे। ये जो घी है बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, तो इसे इस तरह से ज़रूर से बना कर देखिए। मलाई को वेस्ट मत जाने दीजिए। हर हफ्ते अगर आप इसे बनाने लगेंगे तो घर में बर्तन कम पड़ जाएंगे इसे रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब इसका घी बनना स्टार्ट हो चुका है, किनारों पर घी अलग से नज़र आने लगा है। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, घी को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब ये 1 से 2 मिनट के अंदर जो है बन करके तैयार हो जाता है। और अगर घी थोड़ा सा भी ओवर कुक हो जाए तो फिर वो जल जाता है, उसकी जो है बहुत ही ख़राब स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे जो है हमारा घी बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। तो अब जो है इसके ऊपर मोटे मोटे बबल्स आने लगे हैं और ये पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो अब हम जो है गैस को बंद कर लेते हैं।
इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, वरना इसकी स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस बंद करने के बाद भी इसकी कुकिंग प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहती है। तो इसीलिए आपको जो है वक्त रहते गैस को बंद कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर दानेदार घी बनाना चाहते हो तो इस स्टेज पर इसमें 1 से 2 बूंद जितना पानी डाल दीजिए। इससे आपका जो घी है बहुत ही ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार हो जाता है, बिल्कुल सूजी की तरह। तो अब हम इसे गैस से नीचे उतारते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो आप भी इस प्योर घी को घर पर ही ज़रूर से बना कर देखिए, सभी को बेहद पसंद आएगा। इससे प्योर घी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो लीजिए, अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसे बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो इसे अच्छे से ठंडा करके छान करके एयर टाइट कंटेनर में भर करके लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। इससे आप जो चाहे मिठाई रेसिपी बना सकते हो। तो अब हम इसे छान लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये घी बहुत ही ज़्यादा प्योर बन चुका है। और जब आप इसे इस तरह से बॉईल करेंगे तो इसकी स्मेल पूरे घर में आ जाती है। तो आज से घर पर ही बनाए प्योर और सुगंधित घी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।